हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में काफ़ी कुछ कंप्लीट किया था। लाइक हम लोगों ने देखा था फंक्शन ऑफ सिलीनियम ऑक्साइड एंड फंक्शन ऑफ MnO2। तो सारे फंक्शन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था और हम लोगों ने एक रिएक्शन और कंप्लीट किया था विथ मैकेनिज्म, एंड दैट रिएक्शन वाज वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली। तो ऑक्सीजन को हम लोग इंसर्ट कर रहे थे किधर, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप का या फिर जो भी ग्रुप लगा होता था जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है CO, और उस ग्रुप के बीच में हम लोग ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे थे। आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीडेशन की ही, है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे आज कि ऑक्सीडेशन का ये पार्ट कंप्लीट कर लें अब, है ना। तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। केमिकल टेस्ट में भी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड एसिड्स। तो एक्चुअली मैं ये जो टेस्ट मैं बताया हूँ आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो ये जो टेस्ट वगैरह आएंगे वो भी सब यहाँ पर सिमिलर होगा एक्चुअली में। तो ये जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो बहुत ध्यान से करना है, ओके, और बहुत अच्छे से करना है। जितना भी हम लोग करेंगे उसको तुरंत साथ साथ याद करते चले जाना है, अच्छे से नोट्स बनाते जाना है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो अब इसमें से भी हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो हम लोग अल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड की हम बात करें या हम कीटोन की बात करें तो पहले हम एक पॉइंट आपको बोल देना चाहते हैं कि कीटोन्स आर जनरली नॉट ऑक्सीडाइज्ड। जो कीटोन्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। तो जनरली जो कीटोन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बट इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड at drastic condition। तो ड्रास्टिक कंडीशन या विग्रस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो उस केस में हम लोग मतलब हम ये कह सकते हैं कि खतरनाक कंडीशन पे जो कीटोन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। नॉर्मल कंडीशंस पे कीटोन्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। सो कीटोन्स आर जनरली नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट ड्रास्टिक कंडीशन। एट विग्रस कंडीशन मतलब बहुत खतरनाक कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे हम लोग ऑक्सीडेशंस को कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सेकंड की बात करें हम लोग अगर, सो अल्डिहाइड्स की बात करें हम लोग, सो अल्डिहाइड्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड। जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अगर हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो हमने कहा RCHO है, और अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली में एसिड में। तो अगर हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएं सो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू एसिड्स। तो अल्डिहाइड्स, और यहाँ पर जो अल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कराने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहे हैं, कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, उस हम लोग एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो दो पॉइंट्स आपको पहले ध्यान रखने हैं कि कीटोन्स आर जनरली नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट ड्रास्टिक कंडीशंस, एंड अल्डिहाइड्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड, and if aldehydes are oxidized then it will be converted into acid actually। तो अब कीटोन की बात करेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन की बात करेंगे तो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, अल्डिहाइड्स की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की हम बात करें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, सम टर्मिनोलॉजी, सम टर्म्स, सम टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें पहले जानना जरूरी है। अगर हम ये जान गए तो हम फिर बहुत आसानी से अल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं पहले। जैसे कि सबसे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं जो हमको पहले से क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेमिएसिटल क्या होता है। अब आप पूछोगे कि ये हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, अरे तो भाई आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करते चले जाएंगे। सो व्हाट इज हेमिएसिटल। तो हेमिएसिटल क्या है,
पहले तो हम ये बात करेंगे कि हेमिस्टल क्या है, कुछ और कंपाउंड्स क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद फिर हम वापस एल्डिहाइड में आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हेमिस्टल का जो जीएफ होता है, जीएफ मींस जनरल फॉर्मूला। तो हेमिस्टल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, एक OR होना चाहिए और एक R होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर कार्बन पे, एट ए पर्टिकुलर कार्बन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हेमिस्टल। तो हम बोल सकते हैं इफ एट अ पर्टिकुलर कार्बन, इफ एट अ पर्टिकुलर कार्बन क्या क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, OR प्रेजेंट है और R प्रेजेंट है। ठीक है, R मीन्स अल्काइल, मीन्स कार्बन का ग्रुप होगा, OR का मतलब यहां पर क्या होगा, कार्बन का ग्रुप होगा, लाइक CH3 C2H5। तो अगर ये प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर कार्बन पे किसी भी कंपाउंड में, अगर H, OH, OR और R प्रेजेंट है, देन दैट कंपाउंड विल बी हेमीएसिटल एक्चुअली। फॉर एग्जांपल हमने कहा, अब जैसे उसी के बाद जैसे हमने कहा कि भाई C है और यहां पर CH है, OH है और इधर CH3 है और इधर OCH3 है। अब चेक करो, इज इट हेमीएसिटल? तो अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो पर्टिकुलर कार्बन को मैंने पकड़ा, ठीक है। अब चाहो तो इस हाइड्रोजन को आप क्या करो, बाहर करके निकाल लो। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को बाहर करके निकालो तो देखो क्या होने वाला है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को बाहर करके निकालें तो क्या होगा, देखो जरा ये, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे जरा देखो H है, OH है और OR है। ये OR का मतलब आप समझ रहे हो, OR मीन्स क्या हो सकता है, OCH3, OC2H5, OC3H7 एंड सो ऑन। R का मतलब क्या हो सकता है कि भाई कोई कार्बन का ग्रुप, लाइक CH3, C2H5 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो ये OCH3 है, ये OCH3 है, OR है, R इज अल्काइल। ओके, तो यहां पर जो OCH3 है, OH है, H है और CH3 है। CH3 का मतलब बेसिकली, तो इसको हम क्या R बोल सकते हैं, इसको हम क्या OR बोल सकते हैं। तो देखिए R है, OR है, OH है, H है, मींस दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। तो हेमीएसिटल के लिए तो अब फाइनली मैं आपको बताता हूं कि देखो हेमीएसिटल क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कार्बन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन पे, उस पर्टिकुलर कार्बन पे H लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए, OR मींस क्या, लाइक OCH3, OC2H5, OC3H7। तो H होना चाहिए, OR होना चाहिए, R मींस अल्काइल ग्रुप लाइक CH3, C2H5, या फिर कार्बन। लेकिन अगर हम किसी रिंग में आएंगे तो हम कार्बन, अगर उससे डायरेक्ट मिल गया तो हम उसको R बोल देंगे। किसी रिंग में आएंगे, अगर उस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन अटैच है तो उसको हम R बोल के काम चलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग हेमीएसिटल को पहचान सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने सपोज ये कंपाउंड दिया आपको, ध्यान देना बेटा, हमने कहा कि ये है, इज इट हेमीएसिटल? तो चेक करो क्या कंडीशन था बेटा, ध्यान रखना क्या कंडीशन था कि एक पर्टिकुलर कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन पे H लगा होना चाहिए, उस कार्बन पे OH लगा होना चाहिए, उस कार्बन पे R लगा होना चाहिए। R, अब ये R से तो कार्बन ही होता है ना, R अगर यहां पे लगा है तो R का मतलब क्या है, बेसिकली कार्बन। और एक OR होना चाहिए, O और R फिर से कार्बन, तो मतलब इससे अटैच्ड यहां पर क्या होना चाहिए, कार्बन, लाइक दिस इज OR। समझना मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखो, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, कार्बन से OH अटैच होना चाहिए, कार्बन से R अटैच होना चाहिए। R मींस कार्बन का ही ग्रुप होगा तो C होना चाहिए। साइक्लिक की बात करने में, पहचानने में आसानी होगी, ध्यान देना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअली में। और फिर ये जो कार्बन, उससे OR होना चाहिए, तो R का मतलब फिर से कार्बन वाला ग्रुप, तो OC, C और C, H और OH। तो अगर ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रहा है, इट मींस दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। ओके, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, हेमीएसिटल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो जरा चेक करते हैं।
चेक क्या करते हैं, देखो जरा कैसे। तो अगर हम यहां पे बात करें, यहां पर और यहां पर और यहां पर, तो अगर हम यहां पर देखें तो बेटा यहां पर देखो कार्बन है और कार्बन है, और यहां पर भी क्या है, देखो कार्बन है, और यहां पर भी देखो क्या है, कार्बन है। अब ध्यान दो जरा, इस कार्बन की बात करेंगे हम, तो यहां पर देखो H लगा हुआ है, यहां पर देखो OH लगा हुआ है, और यहां पर देखो OR OC OR, और यहां पर देखो CR। तो ये आपको बेसिकली, इसको आप R बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, OR बोल सकते हो, और ये H है और ये क्या है, OH है। तो इसका मतलब यहां पर ये चारों ग्रुप लगे हुए हैं, और ये जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज हेमी एसिटल। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज हेमी एसिटल, दिस कंपाउंड इज हेमी एसिटल। ओके, तो ये हेमी एसिटल हो गया। अब अगर ये हेमी एसिटल हो, अब देखो जरा नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ध्यान देना बेटा, यहां पर हमने ये कंपाउंड लिया, हमने कहा कि यहां पर ऑक्सीजन है, ये है, यहां पर मैंने लगा दिया H लगा दिया, यहां पर मैंने लगा दिया OCH3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो फिर से जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका ध्यान से। अब आपको साइक्लिक कंपाउंड्स में ये वाला कंडीशन ध्यान रखना है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये आपको साइक्लिक कंपाउंड्स में इस कंडीशन पे ध्यान देना है। तो अब जरा अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो भाई बेटा देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, क्या मैं इसको R बोल सकता हूं, यस एग्जैक्टली बोल सकता हूं। क्या मैं इसको OR मींस OC, OR, R इज कार्बन, सो OR मींस OC, यानी दिस इज OR, यस नो प्रॉब्लम। तो ये भी ठीक है, R लगा हुआ है, ये भी ठीक है, OR लगा हुआ है, ये भी ठीक है, H लगा हुआ है। हमें क्या क्या चाहिए था, याद करो, H चाहिए था, OR चाहिए था, R चाहिए था, और एक OH चाहिए था। ये चार चीजें हमें रिक्वायर्ड थी एक्चुअली में। तो चार में से तीन मिल चुकी, क्या क्या मिल चुका है, H मिल चुका है, OR मिल चुका है, H मिल चुका है, OR मिल चुका है, R मिल चुका है, बट यहां पे कहीं पर क्या OH है, नो, दिस इज नॉट OH, दिस इज बेसिकली OR। तो यहां पर दो बार OR आ गया। अगर यहां पर OH होता तो ये हेमीएसिटल होता, बट यहां पर OR है, सो दिस इज नॉट हेमीएसिटल, ये हेमीएसिटल नहीं है, बट दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। बात समझ में आती है। अब जैसे कि सपोज हमने ये कंपाउंड लिया, हमने कहा कि भाई यहां पर क्या है, CH3 है, यहां पर H है, यहां पर OH है, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा कि यहां पर OCH3 है, यहां पर OH है, यहां पर H। इट दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। तो चेक करते हैं, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखो इसमें OH है, R है, H है, बट OR नहीं है, तो यहां से हेमीएसिटल नहीं है। बट अगर हम यहां से बात करें तो इस कार्बन को चेक करते हैं, भाई H है, यस गुड, OH है, यस गुड, OR है, यस गुड, OR। और अगर इधर जाएं तो देखो यहां पर बेटा क्या है, कार्बन है, मतलब OC है, मतलब OR है। तो OR सॉरी C है यहां पर, तो C से क्या लगा है, R लगा है, C से H लगा है, C से OH लगा है, C से OR लगा है, तो ये चारों ग्रुप आ गए, मींस दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। तो इस तरह से हम लोग तो आप पहचानना सीख गए कि बेसिकली हेमीएसिटल क्या होता है। तो हेमीएसिटल पहचाना, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। अब ये जो स्ट्रक्चर्स, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अब ये चीजें आपको बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि इन विच कंपाउंड विच वन इज हेमीएसिटल, ऑप्शन ABCD। तो हेमीएसिटल पहचानने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। अब बहुत सारी चीजें होती है, एसिटल होता है, कीटल होता है, तो अब वो सारी चीजें भी समझना है कि भाई एसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, एंड बट दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेमीएसिटल। ओके, तो दिस इज हेमीएसिटल। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ध्यान दो, अगर हम लोग किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन को ध्यान देना, कि अगर हम लोग किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन को अल्कोहल ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई H प्लस करा दें, ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, तो पता है ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है OR। किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन, हालांकि ये चीज हम लोग कीटोन्स चैप्टर्स में, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर ये जान लो, क्योंकि हमें हेमीएसिटल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, हेमीएसिटल पहचानना आना चाहिए, कीटल पहचानना आना चाहिए, एसिटल पहचानना आना चाहिए। अब ये जो कंपाउंड बना है यहां पर ध्यान देना, अब ये जो कंपाउंड बना है, हमने क्या किया, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन ROH से कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई H प्लस।
तो हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ गया। अब ये कंपाउंड इट मे बी एसिटल और कीटल। तो ये एसिटल भी हो सकता है और ये कीटल भी हो सकता है। मैं बताऊं आपको सिंपल सा तरीका, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये एसिटल होगा, और अगर ये कीटोन है तो ये कीटल होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जरा देखो, सो दिस कंपाउंड में भी एसिटल और कीटल, ये एसिटल भी हो सकता है, ये कीटल भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा ले रहे हो। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एसिटल होगा, और अगर ये कीटोन ग्रुप है तो ये कीटल होगा। जैसे जरा देखो एग्जांपल की बात करते हैं, देखना जरा ध्यान से। हमने कहा कि हमारे पास है CH3H C डबल बॉन्ड O। अब हमने इसका रिएक्शन कराया ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई H प्लस, तो देखो जरा क्या बना, CH3 C और H। इसको तो आप वैसे ही लिख लो, और बस यहां पर देखो OR है तो यहां पर लगा दो OR और यहां पर लगा दो OR। अब मुझे बताओ कि क्या ये CH3CHO है? CH3CHO है। और वैसे भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर एक हाइड्रोजन लगा है और एक अल्काइल लगा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होना बहुत नेसेसरी है। अगर हाइड्रोजन है अल्डिहाइड किसी भी कीटो ग्रुप में तो हाइड्रोजन एक होगा, हाइड्रोजन इज कंपलसरी, हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप लगा है, सो दैट कंपाउंड इज अल्डिहाइड। तो अगर ये अल्डिहाइड है और उसका रिएक्शन आपने ROH डाइस प्लस से कराया है तो ये जो कंपाउंड बना है दैट इज एसिटल। देख रहे हैं कैसे? अब फिर से मैंने कहा कि हमारे पास है C2H5, यहां पर H है और ये C डबल बॉन्ड O है, ओके बेटा, और प्लस मैंने इसका रिएक्शन कराया CH3OH से इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई H प्लस। तो जरा देखो क्या बना, इसको आप वैसे ही लिख दो, इसको आप एज इट इज वैसे ही लिख दो। तो क्या है? C2H5 C और यहां पर H और यहां पर क्या बन जाएगा? देखो ये OR, हम लोग क्या ले रहे थे? OR। तो अभी क्या है? OCH3, तो OCH3 OCH3। अब ये क्या है? देखो कार्बोनाइल कंपाउंड से एक हाइड्रोजन लगा है, एक अल्काइल लगा है, मींस दिस कंपाउंड इज अल्डिहाइड। अगर ये अल्डिहाइड है सो दिस कंपाउंड इज व्हाट? एसिटल। दिस कंपाउंड इज एसिटल। तो शायद आप एक बात समझ रहे होगे क्या कि हेमिएसिटल और एसिटल में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आप ध्यान दो, हेमिएसिटल और एसिटल में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब हम बात कर रहे थे, मैं लिखता हूं, तो जब हम बात कर रहे थे यहां पर हेमिएसिटल की, तो हम लोगों ने हेमिएसिटल में कंडीशन क्या यूज किया था? जरा देखना बेटा, हेमिएसिटल में, हेमिएसिटल, जब हम हेमिएसिटल की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे क्या कंडीशन यूज किया था कि H होना चाहिए, OH होना चाहिए, OR होना चाहिए, R होना चाहिए। और जब हम बात करें एसिटल की तो जरा ध्यान दो, एसिटल में क्या हो रहा है? जब हम एसिटल की बात कर रहे हैं तो देखो H होना चाहिए, OH यहां पे नहीं है, OH यहां पर नहीं है, सो H होना चाहिए, R होना चाहिए और OR होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? एसिटल। तो डिफरेंस आ गया। तो अब हम यहां पर देखो, अब ये जो मैंने बताया यहां पर, ये ध्यान देना है आपको कि हेमिएसिटल के लिए क्या होना चाहिए? H होना चाहिए, OH होना चाहिए, OR होना चाहिए, R होना चाहिए। और एसिटल के लिए क्या होना चाहिए? H, R, OR, OR। तो अभी हमने दो चीजें सीख ली, क्या कि एसिटल क्या होता है और हेमिएसिटल क्या होता है। तो एसिटल और हेमिएसिटल हमें दोनों पता चल चुके हैं, और भी हम बात करते हैं। अब यहीं पर हम कीटल को भी समझ सकते हैं कि कीटल क्या होता है। तो अब कीटल को समझने से पहले आप इसको नोट करो और इसके बाद फिर हम लोग कीटल की बात करते हैं। ओके, तो नोट कर लिया। तो अब इसके बाद फिर तो हम लोगों ने दो चीजें समझ ली कि भाई एसिटल क्या होता है, हेमिएसिटल क्या होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कीटल की, कि भाई कीटल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्म ही बताया था, लाइक ये है C डबल बॉन्ड O है, इसका रिएक्शन हम लोग फिर से ROH ड्राई H प्लस से कराएं अगर, बेटा अगर ये अल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा, अगर ये अल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा, और अगर ये कीटोन है तो कीटल बनेगा। अल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन है कि भाई एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, और अगर हाइड्रोजन नहीं है, केवल अल्काइल ग्रुप्स हैं तो कीटोन होगा। लाइक हमने कहा कि यहां पर है भाई R, यहां पर भी है R, एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों अल्काइल ग्रुप है, सो दिस कंपाउंड इज कीटोन, दिस कंपाउंड इज कीटोन। नाउ व्हाट विल बी द कंपाउंड? इसको वैसे ही लिख लो इतना पार्ट, तो R C R। अब देखो ये OR है तो OR को ऐसे लिख लो, OR OR।
OR, OR. So this compound becomes what? This is called ketal. This is called ketal. जैसे कि अब हमने कहा कि CH3 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है। अब इसका रिएक्शन हमने कराया C2H5 OH ड्राई H प्लस के साथ, तो इसको तो आप वैसे ही लिख लो, ये कीटोन है, बेसिकली एसीटोन है, ये कीटोन, या बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटोन। ओके, अब यहां पर इसको, इस पार्ट को वैसे ही लिख लो बेटा। तो हमने क्या लिखा, CH3 C, और यहां पे देखो OR मानी OC2H5, सो OC2H5 OC2H5, so what is this? If this compound is ketone, so this compound is ketal. ओके, हमने कहा कि भाई ये CH3 है और ये C2H5 है और ये C डबल बॉन्ड O है। अब इसका रिएक्शन मैंने कराया ड्राई CH3OH NH प्लस, ठीक है, ड्राई H प्लस। तो अब जरा इसमें हम बात करें अगर, तो इसको आप वैसे ही लिख लो। ओके, तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि CH3 और ये C2H5 है, तो C2H5 अब C, अब बेटा देखो ये OR OCH3, तो यहां पर भी OCH3 और यहां पर भी OCH3, तो ये क्या बन गया, कीटल। तो इस तरह से हमने अभी क्या क्या सीखा कि भाई हेमी एसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है। चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी से। तो हेमी एसिटल क्या होगा, एक पर्टिकुलर कार्बन पे H होना चाहिए, OH होना चाहिए, OR होना चाहिए, R होना चाहिए, चाहे वो साइक्लिक हो या ओपन कंपाउंड हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब अगर हम बात करें एसिटल और कीटल की, तो आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, उसका रिएक्शन आप अल्कोहल से ड्राई H प्लस के प्रेजेंस में कराओ, अगर वो कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा, अगर वो कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन है तो वो कीटल बनेगा। सो हेमी एसिटल, एसिटल एंड कीटल, ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। ओके, तो ये था आपका हेमी एसिटल, कीटल एंड एसिटल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे की पार्ट की बात करते हैं, कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्योंकि अब ये हम लोग वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं आपको यहां पे समझा ले गया सारी चीजें, तो आपको समझना भी है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बेटा सब आपको अच्छे से क्लियर करते रहना है। तो अब जरा सा अगर हम बात करें यहां पर कुछ और एक दो कंपाउंड्स की, लाइक अगर हम बात करें यहां पर ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो इंटरकन्वर्टेबल होता है एक्चुअली, एक साइक्लिक और एक ओपन। तो अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ध्यान देना, देखो CH2OH होता है यहां पर H होता है, बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर याद रख पाना। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं कैसे आप इसको याद रख पाओगे। ऊपर बेटा CH2OH है, आप पहले ऐसे बना लो, एक ऑक्सीजन लगा लो यहां पे, फिर ये बॉन्ड्स बना दो यहां पे ऐसे। अब ऊपर CH2OH है, तो यानी ऊपर OH है, तो नीचे OH कर दो इसमें, और ऊपर H कर दो, ध्यान देते जाना। अब ये OH कहां पर आया, नीचे, तो अब इसमें ऊपर कर दो, तो OH ऊपर आ गया, H नीचे आ गया। अब इसमें OH ऊपर है, तो इसमें नीचे कर दो, OH नीचे आ गया, H ऊपर चला गया। अब इसमें OH कहां पर है, नीचे, तो इसको ऊपर कर दो, OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जो मैंने तरीका बताया, आप सिंपल तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। क्या बताया जाए, एक बार देखना ध्यान से फिर से। आपको क्या करना है, इतना याद रखना है कि यहां पर O लगा दो और यहां पर CH2OH और H लगा दो। अब ये OH ऊपर है, तो यहां पर इस लाइन में OH को नीचे कर दो, H को ऊपर कर दो। फिर OH नीचे है, तो अगले में ऊपर कर दो, OH नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इस तरह से आप कंपाउंड बना लो। तो अब अगर आप चेक करो तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड आपके सामने है। अब इसका जो है ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ये साइक्लिक है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर भी है, देखो क्या होगा, जरा ध्यान देना। ऊपर में यहां पर CHO होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे में यहां पर CH2OH होता है, यहां पर होता है HOH, यहां पर होता है OH और H, और फिर यहां पर होता है HOH, और यहां पर होता है HOH। दिस इज द ओपन कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने आइसोमेरिज्म में आपको बताया था एक्चुअली में
कि ये कीटो कंपाउंड है, सॉरी अल्डिहाइड कंपाउंड है, और उसके रिस्पेक्ट में ये OH किधर है, राइट साइड में है। इससे सबसे दूर वाला OH यहां पर है जो कि कायरल भी है, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग डी फॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज डी ग्लूकोज। ये आप आइसोमेरिज्म में चेक कर लेना, ये मैं बताया हुआ बहुत डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर का स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रक्चर का स्पेशलिटी क्या है कि ये इस ग्रुप इस ग्लूकोज में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अब आगे मैं बताऊंगा आपको, बट यहां पे ध्यान दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप कुछ ऐसे देख सकते हो। नाउ ग्लूकोज के बाद अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की। क्या है फ्रुक्टोज का? अभी मैंने एल्डिहाइड के टेस्ट शुरू नहीं किए, अभी मैं आपको सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं जिनका हम आगे डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन सब चीजों पे। ओके, अब फ्रुक्टोज का क्या होगा, देखो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करो, पहले इसका साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं कुछ इस तरह से। दिस इज साइक्लिक फॉर्म। ओके, तो ये साइक्लिक फॉर्म है। यहां पर होता है CH2OH एंड H। अब ये है और ये, तो यहां पर होता है CH2OH और H, और यहां पर होता है फिर देखो क्या, H और OH, फिर यहां पर होता है OH एंड H, और यहां पर होता है CH2OH यहां तक क्लियर है। CH2OH है, H है, CH2OH H है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये वाला भी कर सकते हो एक्चुअली में, CH2OH H, फिर HOH, फिर OH H। बस इसमें बस थोड़ा सा बेटा क्या ध्यान देना है कि इसके बाद यहां पर फिर ये OH ऊपर ही रहेगा और यहां पर CH2OH रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज एक्चुअली। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में समझना है कि कैसे कैसे क्या करना है। सो दिस इज साइक्लिक फॉर्म। अब ये भी इंटरकन्वर्टिबल होता है बेटा एक्चुअली। अब इसका क्या है कि इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर जो आपका ऊपर में होता है वो होता है CH2OH, यहां पर जो होता है वो कीटो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद देखो यहां पर जो आएगा वो आपका OH H आएगा, यहां पर H और OH आएगा, यहां पर भी आपका H और OH आएगा। ओके, और यहां पर भी CH2OH आएगा। सो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका एक स्पेशलिटी क्या है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसको अल्फा बोलो तो ये बीटा होगा, और बीटा कार्बन पे OH लगा हुआ है, बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो इसमें जो होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है, और ये क्या है बताओ जरा सा, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटो ग्रुप होता है, और कीटो भी जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है एक्चुअली में। ओके, तो जैसे कि हम बात यहां पे कर रहे हैं, एक चीज और समझ लो, जैसे कि बेटा हम बात यहां पे कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या इसको हम लोग सीधे बोले बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। तो कैसे जरा से हमने कहा कि भाई ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH है, यहां पर OH लगा हुआ है, और ये CH3 है। तो अगर हम इसको अल्फा बोलें, इसको बीटा बोलें, तो बीटा पे क्या लगा है बेटा बताओ, OH लगा हुआ है। सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो, सो दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। तो अब ये सब चीजें आपको पहचानना आना चाहिए। तो फाइनली अब जरा देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं लिख रहा हूं।
तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हम लोगों ने बात किया किसकी, यहां पर बताओ कि हेमीएसिटल क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने किसकी बात की भाई कि एसिटल क्या होता है। तीसरा हम लोगों ने क्या बात की कि भाई कीटल क्या होता है। चौथा हम लोगों ने क्या बात की? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पांचवा हम लोगों ने किसकी बात की? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। छठवां हम लोगों ने किसकी बात की? बीटा हाइड्रोक्सी कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। तो अब ये चीजें देखो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है एक्चुअली, है ना। तो एक बार फाइनल टच लेते हैं इसमें, बताना जरा सा। अगर हम बात करें यहां पर एसिटल की या हेमीएसिटल या फिर इन सब चीजों को एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर हेमीएसिटल की, तो हेमीएसिटल बेटा क्या था? H होना चाहिए, OH होना चाहिए, R होना चाहिए, OR होना चाहिए। कीटल की बात करें या एसिटल की बात करें, तो अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हो जो अगर वो अल्डिहाइड है और उसका रिएक्शन आप ROH या ड्राई H+ से कराते हो, तो उस केस में आपका क्या बनेगा? अगर ये अल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा, और अगर इधर कीटोन है तो कीटल बनेगा। फिर मैंने ग्लूकोज का बताया स्ट्रक्चर आपको। ग्लूकोज में आपने क्या देखा कि भाई इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, साइक्लिक और ओपेन स्ट्रक्चर दोनों दो की इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। फिर मैंने आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताया कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो आपको मिला क्या मिला? बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटो बेसिकली क्या होते हैं? तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड्स के लिए क्या है? देखो ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा पे OH लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोगों ने 5-6 चीजों को समझा, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा, कुछ टर्म्स को समझा, जिसका हम आगे टेस्ट वगैरह में, केमिकल टेस्ट में, या फिर अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की, वहां पर हम लोग बहुत डिटेल में यूज करने जा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे एकदम रटा होना चाहिए आपको। कंपाउंड को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि भाई एसिटल कौन है, कीटल कौन है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज में क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटो होता है। तो अगर मैं आपको ग्लूकोज बोलूं तो आपको तुरंत अल्डिहाइड ग्रुप याद आना चाहिए। अगर मैं आपको फ्रक्टोज बोलूं तो आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? अरे हां, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो था उसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम इसके जस्ट बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो अब आप लोग नोट कर लो इसको पहले, और नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। ओके, तो अब हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी को है समझ लिया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक्चुअली में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन्स, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसकी हमें जरूरत थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आप देख रहे हैं कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग उन सब चीजों का यूज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो अब सबसे पहला क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड लेने जा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में जो सबसे पहला पार्ट मैं लेने जा रहा हूं, तो एक्चुअली में अल्डिहाइड की बात हम फिर से वही कर रहे हैं। तो हमने कहा कि RCHO है भाई, अब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया। ओके, तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? RCOH में। तो ये है आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाता है एक्चुअली में। अब ये जो अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर बेटा कोई ना कोई रिएजेंट यूज हो रहा होगा। तो रिएजेंट क्या है? या फिर ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, हम अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट क्या है? वो रिएजेंट क्या है? वो टेस्ट क्या है? वो सब। तो उसमें जो सबसे पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको, या फिर इसी को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट TR, या फिर इसी को हम लोग टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। टॉलेंस टेस्ट TT बोलते हैं। इसी को हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो सारी चीजें देखो डिटेल में पता होनी चाहिए। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो टॉलेंस टेस्ट की बात हम करने जा रहे हैं बेसिकली अभी, तो देखो इसमें बेटा आपने क्या क्या बताया कि जो ये जो आपका टॉलेंस टेस्ट है, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? टॉलेंस टेस्ट बोल सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोल सकते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं।
तो एक्चुअली इसमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, अभी डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। तो इसलिए ये कई नाम हो सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट हो सकता है, टॉलेंस टेस्ट बोल सकते हैं इसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, अब ये टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली है क्या, तो मैंने बता दिया इसका नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये जो आप टॉलेंस रिएजेंट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है NH4OH प्लस AgNO3, NH4OH प्लस AgNO3। तो NH4OH और क्या होगा, AgNO3 होगा। सो दिस कॉम्बिनेशन इज, अब ये जो रिएजेंट हम यहां पे जिस रिएजेंट की बात कर रहे थे वहां पर हम इसको डालने वाले हैं, और जैसे हम इसको यहां पे डालेंगे तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे, इसी को हम टॉलेंस रिएजेंट बोलेंगे, इसी टेस्ट को हम टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे, इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलेंगे। तो यहां पर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो क्या क्या रिएक्शन हम बात करें यहां पर, किसकी बताओ, अल्डिहाइड्स की। किसकी बात कर रहे हैं, अल्डिहाइड्स की। तो ये जो भी टेस्ट जो भी एजेंट है यहां पर, एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आप बात कर रहे हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या है वो जरा देखते हैं पहले। रिएक्शन इन्वॉल्व, तो अब रिएक्शन की बात करते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, यहां पर NH4OH लिया। NH4OH का रिएक्शन किसके साथ होगा, AgNO3 के साथ होगा। और जब AgNO3 के साथ होगा तो देखो Ag और ये OH, ये बेसिकली AgOH बनाएगा, और प्लस देखो ये NO3 और ये NH4 अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। ये जैसे AgOH बनता है, इसके 2 मोल्स ले लो, इसको हीट करने पे बेसिकली ये क्या दे देता है, Ag2O दे देता है, Ag2O और प्लस H2O। फिर ये जो Ag2O है ये रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली दिस Ag2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डिहाइड टू कन्वर्ट इन एसिड। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर RCHO लेते हो, और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, Ag2O से कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये R C डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस यहां से ये सिल्वर निकल जाता है। यही जो सिल्वर होता है इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो जरा पहले रिएक्शन इन्वॉल्व चेक करो ध्यान से कि भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, AgOH बनाया प्लस NH4NO3 बनाया। जैसे AgOH बना ऑन हीटिंग दिस गिव्स Ag2O प्लस H2O। अब अगर आप देखो तो यहां पर जो Ag2O है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। तो अब बताओ ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर डिक्रीजेज, और अगर जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो कंफर्म है कि इसका क्या हो रहा है, सो इसका रिडक्शन हो रहा है। और अब देखो तो इसका क्या हो रहा है, बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस Ag2O ने इस एल्डिहाइड को, ये क्या है बेसिकली एल्डिहाइड, इस Ag2O ने इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड के लिए अब जैसे आपसे पूछा जाए कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट है बेसिकली उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, तो जो Ag2O है बेटा ये वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Ag बन रहा है वो उसी को, अब देखो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान देना, इसके अंदर आपने क्या किया है, एल्डिहाइड सॉल्यूशन लिया हुआ है, एल्डिहाइड पड़ा हुआ है इसके अंदर, और आपने बाहर से इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट का मतलब क्या डाला आपने, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH4OH AgNO3 इसमें आपने डाला। जैसे डालोगे तो ये सारी रिएक्शंस होंगी और फाइनली Ag बनेगा यहां पर। और जो Ag बनेगा तो होता क्या कि Ag जो है ये वॉल पे इस तरह से, मिरर जैसा साइन देता है, वॉल पे ये मिरर जैसा साइन देता है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, क्योंकि सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, चलो एक बार इसको कंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, कौन से देंगे, कौन से नहीं देंगे। अब ये तो क्वेश्चन बनेगा एक्चुअली में। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से देखा जाए और रिएक्शंस को याद करना है, मेरी तरफ देखना है। ओके, तो अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, बोर्ड में नजर नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ नजर होनी चाहिए आपकी। तो अब जैसे मैंने स्टार्ट किया कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं, तो वहां पे मैंने पहले टेस्ट की बात की। पहला टेस्ट क्या है? टॉलेंस टेस्ट। तो ये जो टॉलेंस टेस्ट है इसको हम टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन, अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? NH4OH AgNO3। अब ये तीन रिएक्शन है, ध्यान रखना, NH4OH प्लस AgNO3। जैसे आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो AgOH बन जाएगा और प्लस NH4NO3 बन जाएगा। AgOH को हीट करोगे तो Ag2O बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद वाटर प्लस। अब Ag2O ही रिस्पॉन्सिबल है अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को कराने के लिए। तो जैसे Ag2O अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तुरंत क्या बन जाता है? एसिड बनता है, और एसिड बनता है उसके साथ Ag बनता है, और जो Ag है वो ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ मिरर जैसा साइनिंग देने लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। सो टेस्ट ट्यूब में हमें सिल्वर मिरर जैसा कुछ मिरर जैसा इमेज, कुछ साइनिंग हमें दिखने लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। और जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाता है, इसका मतलब कि इस सोल्यूशन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया था अल्डिहाइड सोल्यूशन है, मान लो हमने ये बोलते हैं कि अल्डिहाइड सोल्यूशन नहीं है भाई, सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला और आपने वॉल पे देखा, रहे ये तो मिरर जैसा साइनिंग आ रहा है, इट मींस कि सिल्वर मिरर बन रहा है। और सिल्वर मिरर कौन बना सकता है? अल्डिहाइड बना सकता है। सो कंफर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड कि भाई इस सोल्यूशन के अंदर क्या था? अल्डिहाइड था। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजें सीखी। एक चीज हम लोगों ने क्या सीखा? एक तो हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड क्या होता है, और दूसरा टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, केमिकल टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, POC में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये केमिकल टेस्ट भी हो गया अल्डिहाइड का, और ये अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी हो गया। तो यहां पे हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो हम लोग ऑक्सीडेशन की बात भी कर ले रहे हैं, और दूसरा हम केमिकल टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड की भी बात कर ले रहे हैं। अब बात ये आती है कि भाई चलो आपने सारा मैकेनिज्म समझ लिया, क्या क्या नाम है, क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, और क्या है सिल्वर मिरर, वो सब आपने समझ लिया। अब बात ये आती है कि भाई अल्डिहाइड की बात तो कर रहे हो, अब क्या कुछ और ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जो सिल्वर मिरर टेस्ट दें? या कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं? अब अल्डिहाइड है तो एलिफेटिक अल्डिहाइड होगा या एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा, कौन सा अल्डिहाइड होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो वो सारी चीजें अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यू नोट डाउन, देन आफ्टर विल डिस्कस विच कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट और नॉट। ओके, चलो नोट करो। ओके, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ये कि रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है टॉलेंस टेस्ट में। अल्डिहाइड वो टेस्ट दे रहा है। अब बात ये आती है, आपने सारे रिएक्शन समझ लिया, सिल्वर मिरर क्या होता है आपने वो समझ लिया, तो सारी चीजें हम समझ लिए। अब हमें ये देखना है कि कौन से कंपाउंड बेसिकली टॉलेंस टेस्ट देंगे और कौन से कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बनाया है, फिर से मैं बोलूंगा, दैट ट्रिक इज VKST। वो ट्रिक क्या है? हेलो HK आओ for your GF। ये जो ट्रिक है बेसिकली दिस इज द ट्रिक फॉर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। इससे आपको 100% ये पता चल जाएगा कि कौन से कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देंगे और कौन से कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगे। सो व्हाट इज द सेंटेंस? हेलो HK आओ फॉर योर गर्लफ्रेंड, सॉरी फॉर योर GF। हेलो HK आओ फॉर योर GF। तो आप देखो इसमें क्या क्या है। हेलो मीन्स क्या है, HK मीन्स क्या है, आओ मीन्स क्या है, फॉर योर GF क्या क्या है। तो सारी चीजें एक साथ मैं यहां पर लिखूंगा, जिससे कि आपको उसके बाद फिर मैं आपको कंपाउंड्स दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो जैसे हेलो, हेलो में आप देख रहे हो HE आ रहा है,
सो दिस इज सिंपल हेमी एसिटल। अब आप शायद समझ रहे होगे कि मैंने आपको हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल या फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब क्यों बताया। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था, फ्रुक्टोज की बात करें तो वहां पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटो था। तभी आपको सब समझ में आएगा कि हमने वो सब काम क्यों किए थे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा देखो एच के मीन्स हाइड्रोक्सी कीटो, तो सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। आओ तो देखो आओ में दो चीजें आएंगी, एक तो है एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड, और दूसरा आओ में से ही ए का मतलब होगा यहां पर एरोमेटिक अल्डिहाइड। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड, all types of aldehyde gives Tollens test. Means aliphatic aldehyde as well as aromatic aldehyde both gives Tollens test. Okay, now for means देखो for means simple formic acid, formic acid। जहां जहां पर ये सब चीजें आती हैं आप देख रहे हो कि मैं वहां पर आपको वीकेएसटी के थ्रू उसको लर्न करा देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को लर्न करके बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी टाइम सेव करके आप चीजों को आगे बढ़ सकते हो। योर कट कर दो। अब जीएफ से शायद आप समझ रहे होगे, नॉट गर्लफ्रेंड, जीएफ से आप क्या समझ रहे हो कि जी मीन्स ग्लूकोज, जी मीन्स ग्लूकोज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? यस एग्जैक्टली, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप होता है। इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? याद करो, सब बताया था अभी मैंने। तो ग्लूकोज के अंदर, अब मैं इनका सबका रिएक्शंस भी आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के अंदर बेसिकली क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप। तो देख लो फाइनली क्या क्या मैंने बताया। हेलो HK आओ फॉर योर GF, हेलो HK आओ फॉर योर GF। So hello HK AO for your GF gives Tollens test. That's all. Hello HK AO for your GF gives Tollens test. Hello means क्या? Learn करो। Hello means क्या? HE hemiacetal. Hello HK, HK means क्या? Hydroxy keto. So beta hydroxy keto. AO double A. तो AA का मतलब क्या हुआ? Aliphatic aldehyde. AA का मतलब क्या हुआ? Aromatic aldehyde. So aliphatic aldehyde as well as aromatic aldehyde both gives Tollens test. So hello HK AO for formic acid. योर कट करो GF glucose and fructose. In glucose there is aldehyde group and in fructose there is beta hydroxy keto group. तो ये सारे ग्रुप्स हैं। अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सब, ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, ये सब, अच्छा इन सब में एक सिमिलरिटी देखो जरा क्या है। मैं एक करके दिखाता हूं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटो है, तो मैंने आपको तो ये बताया था कि भाई टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? मैंने ये बताया था कि भाई टॉलरेंस टेस्ट तो अल्डिहाइड देता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा कि जो टॉलरेंस टेस्ट है वो कौन देता है? अल्डिहाइड देता है। तो टॉलरेंस टेस्ट जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? अल्डिहाइड दे रहा है, अल्डिहाइड। बट हेमीस्टीएल में तो अल्डिहाइड ग्रुप होता नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटो है, इसमें भी अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है। फॉर्मिक एसिड एसिड है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने इसलिए यहां पर कंसीडर किया है कि among the acids only the formic acid gives Tollens test. So this is the method to distinguish formic acid to other acids actually. अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो नो डाउट ग्लूकोज में तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, बट फ्रुक्टोज में तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो है, नो एल्डिहाइड ग्रुप। नोट करके मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा यहां पर, नोट करके, कीटोन्स does not give Tollens test. Tollens test, तो जो कीटोन्स हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो ध्यान रखो कि जो आपके कीटोन्स हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देने वाले हैं। तो कौन देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है, ये यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट इज द ट्रिक? VKST. So VKST is hello HK AO for your GF.
सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब देखो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अभी हम लोग टॉलरेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बेंडिक्स टेस्ट की बात करेंगे, है ना। एंड देयर आर सो मेनी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एक्चुअली। तो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हो तो यहीं से लिंक होता चला जाएगा, सारी चीजें कुछ हटेंगी चीजें यहां से, जैसे कि इसमें मैक्सिमम बहुत सारी चीजें यहां पर ऐड हो रही हैं, हेलो एच के ऑफ और योर जी एफ, है ना। तो आगे जो हम लोग जाएंगे तो वहां पर हमारे लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। सो अगर ये याद रहेगा तो आगे की चीजें हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर कुछ सम स्पेसिफिक टेस्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड, जैसे कि यहाँ पर कीटो भी आ रहा है, फॉर्मिक एसिड भी आ रहा है, हेमिसिटल भी आ रहा है, तो इन सबको। तो उसके पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवाना चाहूंगा आपको। विच वन विच विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, पहले तो भाई ये बताओ आप। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देंगे। मैं एक बार लिखता चला जा रहा हूं। CH3 फर्स्ट, CH3CHO सेकेंड, CH2OH, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब मैं आपको बता चुका हूं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके। और देख लो, चलो अब चेक करते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने लिखा CH3COCH3, नाउ चेक विच विल गिव टॉलरेंस टेस्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई CH3CHO अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है तो कंफर्म टॉलरेंस टेस्ट देना ही देना है इसको, ठीक है। और एग्जांपल लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो और, सब कवर हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसकी बात बेटा अगर हम करें तो अगर हम इसको अल्फा बोले तो भाई ये बीटा होगा और बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो अगर ये है तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये एल्डिहाइड है इसलिए देगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये कैसे देगा हम डिस्कस करेंगे, पहले तो आप ये पहचाना सीखो कौन देगा और कौन नहीं देगा। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड, यस ये देगा। अब इसकी बात करें अगर, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे कार्बन, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो देखो यहाँ पे H लगा है, यहां पर OR है, इसको हम क्या बोलेंगे OR, है ना। और यहां पर ये जो कंपाउंड है इसको OC, मतलब इसको भी हम OR बोलेंगे। और यहां पर क्या है C को हम क्या बोलेंगे R। अभी याद करो मैंने आपको हेमिसिटल में कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यहां पर H है, यहां पर OR है, यहां पर R है और यहां पर OR, C को हम R लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे C को हमने R बोल दिया, सो OR HROR। तो क्या ये हेमिसिटल है? नहीं है। तो अगर हेमिसिटल नहीं है तो ना तो ये अल्डिहाइड है, आप चेक कर सकते हो यहां से।
ना तो हेमिस्टल है, ना तो बीटा हाइड्रोक्सीकीटो है, ना तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ना तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ना तो ये फॉर्मिक एसिड है, ना ये फ्रुक्टोज है, ना ये ग्लूकोज है. इट मींस दिस विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट. ओके, अब इसकी बात करें अगर हम, तो देखो जरा सा यहां पर भाई, ये अल्फा है और ये बीटा है और बीटा पे OH लगा है, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सीकीटो. अगर बीटा हाइड्रोक्सीकीटो है सो दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट. इसकी बात करें तो भाई बेटा ये तो कीटोन है, और अगर ये कीटोन है तो कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं. इसकी बात करें अगर हम, तो ये बेंजल्डिहाइड है. बेंजल्डिहाइड मींस ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और अगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट. ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें तो देखो बेटा ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पे OH लगा है. सो अगर बीटा पे OH लगा है तो क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सीकीटो. तो अगर ये बीटा हाइड्रोक्सीकीटो है, इट मींस दिस विल गिव व्हाट, टॉलरेंस टेस्ट. अब अगर इसकी बात करें, फिर से ध्यान दो बेटा, ये OR है, ये OR है, यहां पे C है, यहां पे C है. OC को हम लोग OR ही बोलेंगे, और यहां पे C तो C को हम R बोलेंगे. OR, नो, दिस विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट. यहां पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, यस, दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट. इसकी बात करें अगर हम, तो यहां पर भी एल्डिहाइड लगा हुआ है, यस, दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट. तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये आपका क्या है पता है, दिस इज ग्लूकोज, एंड व्हाट इज दिस इज फ्रुक्टोज. तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है. मतलब इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा. सिंपल से एक छोटा सा VKST मैंने आपको बताया. एंड व्हाट इज VKST? हेलो HK, आओ फॉर योर GF. And from using this VKST, you can tell about the compounds that which will give tolerance test or not. Okay, clear है? Just note down, then we'll discuss next. Okay, तो कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, आपने कंप्लीट किया. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखें अगर हम, जैसे मैंने कहा कि CH3 है, यहां पर C2H5 लगा हुआ है, यहां पर H है और यहां पर OH है, ये देखो. फिर मैंने कहा कि CH3 है, CH2 है, C है, O, CH3 है, CH2 है, सॉरी CH3 है और यहां पर H है, ये कंपाउंड लिया मैंने. फिर मैंने ये कंपाउंड लिया O, यहां पर H है, यहां पर OH है, कुछ ये कंपाउंड, राइट. बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं. लाइक मैंने ये कंपाउंड ले लिया ऐसे, लाइक मैंने ये कंपाउंड ले लिया लाइक दिस, लाइक मैंने ये कंपाउंड ले लिया. ठीक है, मैंने ये कंपाउंड लिया, कुछ ये कंपाउंड्स. और देखो जरा, चेक करो वन बाय वन. इस कार्बन की बात करें अगर हम लोग, H है, OH है, R है, OR है, सो दिस इज हेमी एसिटल. तो बेटा अगर ये हेमी एसिटल है सो दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट. इस कंपाउंड की बात करें तो देखो यहां पर C है, यहां पर C है, C को हम क्या बोल रहे थे, R. OC को क्या बोल रहे थे, OR. और ये क्या है, OH है, और ये क्या है, H है. सो H है, OH है, R है, OR है, H है, OH है, और ये R है, और ये OR है. सो HOHR OR, HOHR OR. So this is also hemiacetal. This will also give tolerance test. Now this is simple ketone. तो अगर ये कीटोन है तो कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा. दिस इज एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा. ये भी देखो CHO है, एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा. बट दिस इज कीटो, तो अगर ये कीटोन है तो एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा. अब इसकी बात करें अगर हम लोग, तो देखो जरा सा, ये क्या है R, ये क्या है R. अगर इसको R1 बोलोगे तो ये R2 हो जाएगा. ये है आपका OR और ये OH. सो OH OR R R. No, this is not hemiacetal. For hemiacetal, what should be present? What should be present? H OH R OR. तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2 बार RR आ गया. So this compound will not give tolerance test. क्लियर है बात?
तो अब देखो ये टॉलरेंस टेस्ट कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है ये तो हमको समझ में आ गया। टॉलरेंस रिएक्शंस क्या थी वो मैंने आपको समझाया। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा बेटा अमोनिकल का मतलब क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब वो क्या था, बेस था, यानी कि जो सोल्यूशन था वो क्या था, बेसिक था। और अगर सोल्यूशन बेसिक था तो इसका मतलब उसके अंदर क्या था, OH माइनस था। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अब मैं अब जैसे कि आपको कंफ्यूजन कहां पे आ गया बता रहा हूं। आप ये सोचोगे कि भाई हेमी एसिटल ये कैसे देगा टॉलरेंस टेस्ट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ये कैसे देगा टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि यहां पर भी एल्डिहाइड नहीं है ग्रुप, यहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। तो यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है। फिर अगर आप फ्रुक्टोज की बात करो तो फ्रुक्टोज में भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटो होता है, एल्डिहाइड नहीं होता है। तो इन तीनों में कहीं पर भी एल्डिहाइड नहीं है। फॉर्मिक एसिड की बात रही तो हम लोग जब फॉर्मिक एसिड के टेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, बट इतना ध्यान रखो कि फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है। ओके तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या कि ना तो यहां पे एल्डिहाइड है, ना तो यहां पे एल्डिहाइड है, ना तो यहां पे एल्डिहाइड है। हाँ अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, नॉर्मल रिएक्शन वो तो देगा ही देगा, ठीक है। बट अगर हम इन तीनों को क्लियरिफाई करें कि भाई ये कैसे देगा, तो कैसे दे, तो देने के लिए एक ही तरीका है भाई कि एल्डिहाइड होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड नहीं है अगर एल्डिहाइड नहीं है तो फिर वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो बेसिक क्राइटेरिया इज कंपाउंड मस्ट बी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, तो उस केस में कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देगा, अदरवाइज वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा, हेमिस्टल में आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो में आएगा, फ्रुक्टोज में आएगा, ग्लूकोज एकदम क्लियर है। जैसे मैं अगर उस ट्रिक की बात कर लूं, अगर फॉर्मिक एसिड को मैं हटा रहा हूं अभी फिलहाल, हेलो HK, हेलो हेमिएसिटल, हेमिएसिटल में एल्डिहाइड नहीं है, हेलो HK हाइड्रोक्सी कीटो इसमें भी एल्डिहाइड नहीं है। आओ तो आओ में तो नो प्रॉब्लम, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड वो तो देगा ही देगा, आओ में नो प्रॉब्लम। हेलो HK आओ तो हेलो में प्रॉब्लम है, HK में प्रॉब्लम है, आओ में नो प्रॉब्लम। फॉर फॉर्मिक एसिड हटा दो उसको, फॉर योर GF, तो GF में ग्लूकोज में नो प्रॉब्लम, बट कहां पे प्रॉब्लम है, फ्रुक्टोज। तो कहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, हेमिएसिटल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप्स नहीं है। स्टिल दे गिव्स टॉलरेंस टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट और सिल्वर अमोनिकल या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो अब हम ये क्लियरफाई करने जा रहे हैं कि भाई ये कैसे देंगे। तो अब ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो भी हम बताने जा रहे हैं आपको। क्यों, क्योंकि जनरली ये क्या है ना, ये क्लियरिफिकेशन बहुत सारी बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है। तो आपको इसको अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, फिर क्लियरली बोल सकते हो कि कौन सा टेस्ट कंपाउंड, कौन सा टेस्ट किस तरह से देने वाला है ना। ऐसे याद तो कर लिया आपने, ठीक है, आप कंपाउंड को देख के पहचान लोगे बट कभी मैकेनिज्म बेसिस पे क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां पर आप गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बात करूं एक चीज कि हमने बोला कि भाई जो टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, बेसिकली ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, NH4OH प्लस AgNO3, और NH4OH है मतलब सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, अल्केलाइन है। अल्केलाइन है मतलब सोल्यूशन के अंदर कंफर्म है कि क्या प्रेजेंट होगा, OH माइनस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, OH माइनस प्रेजेंट होगा। मैं क्यों बता रहा हूं, अब देखो स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अल्केलाइन का मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है एक्चुअली में। तो ये OH माइनस है, अब इसका क्या जरूरत। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। तीन चीजें मैंने आपको बताई, तीनों का मैं क्लेरिफाई दे रहा हूं, क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं हेमिएसिटल, दोनों ओपन भी ले लूंगा, साइक्लिक भी ले लूंगा। चलो सबसे पहले ओपन की बात कर लेते हैं, ओपन चेन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो भाई क्या कंडीशन था कि भाई उसके पास क्या क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, H होना चाहिए, OR होना चाहिए और R होना चाहिए। सो HOH OR R, सो दिस कंपाउंड इज हेमिएसिटल। अल्केलाइन मीडियम में OH माइनस है इसके पास भाई, तो अगर इसके पास OH माइनस है तो जरा देखना क्या करेगा ये बेसिकली। तो अगर इसके पास OH माइनस है तो बेटा ध्यान दो, ये OH माइनस, ये माइनस और ये क्या है, प्लस है। तो ये बेस है और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन।
तो OH माइनस इस H माइनस को खींच लेगा, H2O में कन्वर्ट कर दे, तो यहां से H2O निकल जाएगा। तो ये OH माइनस इस H प्लस पे अटैक कर देगा इस पर, और यहां से H प्लस रिमूव हो जाएगा। किसके फॉर्म में रिमूव हो जाएगा? H2O के फॉर्म में। तो बेसिकली यहां पर बनेगा क्या, जरा ध्यान देना, क्या बनेगा यहां पर? CO माइनस H CH3 OCH3। क्लियर है? अब यहां पर ये जो O माइनस आ गया है आपका, O माइनस तगड़ा प्लस आई ग्रुप, तगड़ा प्लस आई ग्रुप। तो यहां पर H है, CH3 है, OCH3 है। तो यहां पर जो OCH3 है बेसिकली दैट इज लीविंग ग्रुप। OR ग्रुप्स आर लीविंग ग्रुप्स। जो OR ग्रुप्स होते हैं जनरली वो कैसे ग्रुप्स होते हैं? लीविंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहां पर तगड़ा प्लस आई है, प्लस आई का मतलब ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप है। अरे आप समझ गए होगे भाई, बेयर विलिजर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा कुछ इस तरह। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन से दूर जाएंगे, और अगर ये दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। आर यू गेटिंग? बोलो, समझ में आ रही बात? तो ये तगड़ा माइनस तगड़ा प्लस आई है, इसने धक्का दिया इलेक्ट्रॉन्स को भाई ऐसे और ऐसे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, और दूर गए तो बॉन्ड वीक हो गया और ये टूट गया। यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस आया। अब शायद आप समझ गए होंगे बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि अगर हम यहां पर हाइड्रोजन लेके कुछ और लेते तो क्या होता, वो भी समझाता हूं मैं आपको। तो अब देखो ये माइनस बाहर निकल गया, और जैसे ये बाहर निकला, ध्यान देना, जैसे ये बाहर निकला तो बताओ क्या हुआ? ये प्लस माइनस क्या एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, और ये जो CH3 है ये CH3। तो बेसिकली ये है क्या? CH3 CHO अल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टॉलेंस टेस्ट हेमेसिटल सोल्यूशन में जब आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो एल्कलाइन सोल्यूशन होने की वजह से हेमेसिटल पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्डिहाइड में। उसके बाद जैसे ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा बेटा, ये तुरंत टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो हेमेसिटल है वो टॉलेंस टेस्ट देंगे। अब मैंने कहा था कि एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। लाइक हमने यहां पर, अगर यहां पर हाइड्रोजन है, लाइक मैं यहां पर हाइड्रोजन ना लेके कुछ और ले लेता, लाइक मैंने कहा C2H5 ले लेता मैं यहां पर। ध्यान देना बेटा जरा सा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहां पर OH लेता, और यहां पर मैं CH3 लेता, और यहां पर मैं सपोज OCH3 ही ले लेता, और फिर मैं बोलता कि भाई अभी आपके पास ये सोल्यूशन है और आपने बाहर से टॉलेंस रिएजेंट डाला, तो अमोनिकल है तो इसका सॉरी बेसिक है, अल्केलाइन है, तो OH माइनस आएगा। तो OH माइनस इस H प्लस को लेके चला जाएगा, क्या निकल जाएगा? यहां से H2O निकल जाएगा। अब जैसे इससे H2O निकलेगा तो जरा ध्यान दो क्या होगा। यहां पर क्या आएगा? C2H5 O माइनस CH3 एंड OCH3। फिर से वही बात कि भाई तगड़ा प्लस आई, और इधर C2H5 भी अल्काइल ग्रुप है, CH3 भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी प्लस आई देता है, ये भी प्लस आई देता है, और ये खतरनाक प्लस आई, ये तीन प्लस आई दे रहे हैं तेजी से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। लिविंग ग्रुप होने का एक रीजन ये भी है एक्चुअली में कि क्यों निकल रहा है एक्चुअली, 1 2 3 खतरनाक दे रहे हैं। तो ये बाहर जैसे निकलेगा तो ये प्लस माइनस फिर से क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो जरा देखो क्या हुआ, C2H5 C, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये CH3 है, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो। तो इससे क्या बना? इससे कीटोन बना। इससे क्या बना? कीटोन बना। तो अगर इससे कीटोन बन रहा है तो कीटोन तो टॉलेंस टेस्ट देते नहीं है, इट मींस ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। और अगर आप देखो तो ये हेमेसिटल भी नहीं है। कैसे नहीं है भाई हेमेसिटल? यहां पर R है, यहां पर R है, यहां पर OH है, यहां पर OR है। व्हाट इज हेमेसिटल? बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, याद कर लो, रट डालो ये सब चीजें समझ के, ऐसे नहीं। क्या था? HOH OR R।
तो देखो यहाँ पे OR है, R है, OH है, बट एक R है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, लाइक ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे होता तो ये टॉलरेंसेस दे देता। क्यों? क्योंकि हेमीएसिटल कन्वर्ट हो जाता किसमें? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, एंड देन उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट्स को कन्वर्ट कर देता किसमें? एसिड में। दैट्स व्हाई हेमीएसिटल गिव्स टॉलरेंस टेस्ट एक्चुअली। तो ये मैंने ओपन कंपाउंड की बात की। अब हम क्लोज या साइक्लिक हेमीएसिटल की बात भी कर सकते हैं। तो साइक्लिक की बात करते हैं, देखो जरा सा जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे से ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से। जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं प्रॉपर बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चले जाओ। आप देखोगे रियली यू विल एंजॉय इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप देखो हर एक चीज को डिटेल डिस्कशन हम लोग लेके जा रहे हैं कि कोई अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है। अल्डिहाइड को देना चाहिए था, बस ऐसे कुछ ग्रुप्स थे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जहां पर अल्डिहाइड था ही नहीं। तो हेमीएसिटल में हम लोगों ने क्या एक चीज सीख लिया कि भाई जो हेमीएसिटल है उसमें अल्डिहाइड दिख नहीं रहा है पहले, बट जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा, टॉलरेंस रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत वो अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करके चूंकि अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है तो अल्डिहाइड टॉलरेंसेस देते हैं, तो फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके नाउ अब मान लो सपोज मैं बेटा ये लेता एग्जांपल, ध्यान देना आप। नेक्स्ट ये एग्जांपल बार बार मैंने बहुत बार इसको मैंने लिखा है यहाँ पे। O यहां पर H है, यहां पर OH। ओके बेटा, अब इसमें अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे तो पहले तो टॉलरेंस रिएजेंट का मतलब ये तुरंत क्या लेने की बात करेगा? OH माइनस। भाई बेसिक है ना, तो फिर से वही मैकेनिज्म सेम यूज करते हैं, H प्लस। अब ये यहां से क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। यहां से क्या निकाल देगा? ये H2O निकाल देगा। जैसे H2O निकालेगा तो जरा देखो क्या बना। लॉजिकल मैं आपको समझा रहा हूं, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया टॉलरेंसेस कौन देता कौन, ये प्रॉपर तरीका समझने की कोशिश करो। यहां पर H है और बेटा यहां पर आ गया O माइनस, यहां पर क्या आ गया? O माइनस और ये H। और इधर क्या क्या है जरा देख लो, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन है। हम इसको बोले थे ना दिस इज OR ग्रुप, OR ग्रुप। इसके पहले आपने क्या देखा कि भाई जो OR ग्रुप था वो क्या था? लिविंग ग्रुप था। ध्यान देना मैं आप क्या बोलने जा रहा हूं। फिर से O माइनस आया तो क्या हम बोल सकते हैं दिस इज हैविंग तगड़ा प्लस आई, खतरनाक, देगा धक्का, देगा धक्का। तो इस बार फिर से OR, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, यहां पे आएगा माइनस और यहां पे आएगा प्लस। देखो ध्यान से, यहां पे आएगा प्लस और यहां पे आएगा माइनस। क्या बना जा रहा है? देखो ध्यान से, तो देखो ये O माइनस और ये प्लस माइनस क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा। यहां पे कार्बन है और यहां पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O और यहां पर हाइड्रोजन है, CHO, अल्डिहाइड बन गया भाई, अल्डिहाइड बन गया। अब ये O माइनस है, सिंपल, HOH है भाई, H प्लस OH माइनस, H प्लस यहां पे अब अटैक कर जाएगा और फाइनली ये कंपाउंड OH CH। सो अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और चूंकि अल्डिहाइड आ गया तो बस सिंपल, अगर आप इसमें TR डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। ये वाला पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख लेना, ये वाला पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहीं पर अगर हम, सो दिस इज हेमीएसिटल, दिस इज हेमीएसिटल। अभी हम आपको यही समझा रहे हैं कि हेमीएसिटल टॉलरेंस टेस्ट कैसे देता है। तो रीजन सिंपल सा है वही कि भाई बाद में क्या बन जाता है? अल्डिहाइड ग्रुप आता है। बट अगर हम इसी में आपको ये कंपाउंड ले लेते हैं, यहां पे O लिखते, यहां पर ये लिखते, यहां पर हम H लिखते और यहां पर हम सपोज कुछ और लिख लेते, लाइक CH3 लिख लेते, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर OH लेते। अब जरा देखो
अब मैंने इसमें टॉलरेंस डाला, टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो टॉलरेंस रिएजेंट डालने का मतलब वही से बेस है, OH माइनस है, ये बेटा प्लस है और ये माइनस है, ये तुरंत यहां से वाटर निकाल देगा। जैसे ही वाटर निकला, देखो जरा ध्यान से क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर O माइनस आ गया, यहां पर CH3 है, यहां पे कार्बन है। अगेन क्या बोल सकते हो, तगड़ा प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, तो ये OR है, देखो आप बेटा लिविंग ग्रुप है ये, जैसे टूट जाएगा, और जैसे ये टूटेगा तो आप देखो यहां पर क्या आएगा, माइनस, और यहां पर क्या आएगा, प्लस। देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो ये बाहर टूटा और ये प्लस और ये माइनस क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपको आगे की बात भी समझ में आ रही होगी। अब ये और यहां पर O माइनस हो जाएगा, यहां पर इस पर्टिकुलर पर प्लस और माइनस डबल बॉन्ड O बना देगा, और यहां पर बेटा ये CH3 आ जाएगा। फिर HOH के पास जाएगा, HOH H प्लस यहां अटैक कर देगा, ये OH हो जाएगा, और यहां पर ये देखो क्या होगा, ये कंपाउंड ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर ये OH हो जाएगा, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। दिस इज CH3CO, और यहां पे कार्बन है। सो दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। तो अगर ये कीटोन है तो आपको पता है कि कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। इट मींस ये कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट। तो आपको ऐसा नहीं कि इसको देख के अब आपको देखो सीधे कि अगर ये हेमिस्टल नहीं है, आप इसको चेक करो, दिस इज नॉट हेमिस्टल। तो अगर हेमिस्टल नहीं है तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझा रहा हूं एक्चुअली में कि क्यों होता है, रीजन क्या है, व्हाई। बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पे क्या देखा, अरे अच्छा ये हेमिस्टल है, यस दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट। अब टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है, ये रीजन मैंने बताया। इस कंपाउंड को देखते आप बोल सकते थे कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा बिकॉज दिस इज नॉट हेमिस्टल, या फिर आप कह सकते हो हेलो HK आओ फॉर योर GF, ये उसमें से नहीं आ रहा है, इट मींस ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। आप देखते ही पहचान सकते हो, आप देखते ही आंसर दे सकते हो, आपकी जानने की जरूरत नहीं है। बट ये मैकेनिज्म से मैं आपको प्रूव करके क्या दिखाना चाह रहा हूं कि भाई इसने अल्टीमेटली क्या बनाया, कीटोन बनाया, और अगर इसने कीटोन बनाया है तो फिर ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। सो व्हाट आई वांट टू से, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए इस बात को, जस्ट नोट डाउन, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। ओके ओके तो हेमिसिटल टॉलरेंस टेस्ट देता है कि नहीं देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, रीजन आपके सामने है, क्योंकि अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल भी लिया था जहां से कीटोन बन जा रहा था, मैकेनिज्म से समझा दिया था मैंने आपको। तो आई थिंक हेमिसिटल क्यों देता है टॉलरेंस टेस्ट, नाउ दिस थिंग इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। तो अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। अच्छा अगर ये इसको मैं प्रूव कर दूं बाय मैकेनिज्म कि भाई ये टॉलरेंस, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि देता है, बट प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू अगर मैं आपको ये समझा दूं कि ये देता है, तो आप भाई ये भी मान जाओगे कि भाई फ्रुक्टोज भी देता है, क्योंकि फ्रुक्टोज के अंदर भी एक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको कोई एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई ये OH है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड। फर्स्ट चेक, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी है? तो जरा देखो, अल्फा बीटा, और बीटा पे ये OH लगा हुआ है, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। अब इसके अंदर कीटो है, अल्डिहाइड नहीं है, इसके अंदर कीटो है लेकिन अल्डिहाइड नहीं है। तो ये जो कीटो ग्रुप है, अब ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करना कि किस तरह से ये टॉलरेंस टेस्ट देगा एक्चुअली। तो ये चीज मैं देखो, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। टॉलरेंस टेस्ट में हम आपको ये सब चीजें बता दे रहे हैं, फिर आगे जो फेलिंग सोल्यूशन आएगा, बेंडिंग टेस्ट सोल्यूशन आएगा, तो वहां पर अगर ये चीजें आई तो फिर मैं इनका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा, कि ऑलरेडी डिस्कस मैं कर दे रहा हूं, वहां पे सीधे बोल दूंगा फिर, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूं, बाकी आगे फिर टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसलिए यहां पे ध्यान देना। अब अगर अब ये देखोगे तो ये कीटो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? कीटो कंपाउंड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की बात आप कर ही रहे हो, तो नो डाउट उसमें बेस पड़ा ही हुआ है।
सो यहां पर एक बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म होगा, शायद कुछ याद आ रहा होगा, ये कीटो इनॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा अपने आप को। तो उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर आप याद करो टॉटोमेरिज्म में ही मैंने आपको उसका ट्रिक बताया था। यहां पे भी ध्यान दो क्या मैंने बताया था कि अगर कीटो से इनॉल जाना है तो देखो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आप यहां से चाहो तो आप एक हाइड्रोजन को ऐसे निकाल के लिख लो, ये 1 2 3। मैंने कहा था कि 1 2 से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर 2 3 में जाएगा, 1 2 से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर 2 3 में जाएगा, और 3 से हाइड्रोजन निकल के 1 में आएगा। तो 1 से 3 की बात हो रही है, इसलिए हम इसको ट्रायड बोले थे, अगर आपको याद होगा, ट्रायड 1 से 3। देखो ना, ये 1 है और ये 3 है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, इसका मैकेनिज्म मैं टॉटोमेरिज्म में पूरा डिस्कस किया हुआ हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यहां पे ये 3 से निकलेगा और 1 पे जाएगा, तो 1 और 3 मींस 3 की बात हो रही है यहां पर, 1 2 3 3 एटम्स के बीच की बात हो रही है। सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम। तो ये यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 2 से शिफ्ट होके कहां पे चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो जरा बनाते हैं, जरा देखो क्या बनेगा इसका। देखो तो CH एक हाइड्रोजन तो निकल के यहां जाएगा, और इसको OH को ऐसे रहने दो, ध्यान देना। अब ये 1 2 से 2 3 में आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो गया C। अब ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो सिंगल बचा यहां पे, ये मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंगल बचा, और इसके पास OH जाएगा, तो ये OH हो गया, एंड दिस इज CH3। ओके, नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनॉल। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये होता रहता है। तो एक मोमेंट में भी अगर एल्डिहाइड बनेगा तो हम बोल देंगे भाई डेकाटिस्ट। तो हम वो पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कहीं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि भाई एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा तभी टॉलरेंस टेस्ट होगा। इस बात को समझने की कोशिश करो आप। तो ये इनॉल बन गया, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली जो मोनोकीटो ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप बोलोगे कि फिर इनॉल क्यों बनाया? अरे तो हम पॉसिबिलिटी चेक करें, हो सकता है कि इसका परसेंटेज काफी ज्यादा हो, इसका परसेंटेज बहुत कम हो, बट बनेगा ना ये। तो अगर ये बना तो उसके बाद फिर और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जरा देखो, अगर इनॉल है, इनॉल होता क्या है जरा चेक करना। इनॉल होता है OH सिंगल डबल, दिस इज इनॉल, OH सिंगल डबल, OH सिंगल डबल। तो अगर हम ऐसे करें तो तुरंत ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम ऐसे चले जाएं इनॉल से वापस कीटो तो ये बन जाएगा, बट अगर हम ऐसे बात करें तो जरा देखना। तो फिर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3। अब ये इनॉल फिर से देखो, ये अब देखो ये 1 2 3 किया मैंने, तो ये डबल बॉन्ड अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में टॉटोमेरिज्म में जाके इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देख लो, कैसा कैसे कैसे, तो मैंने बहुत डिटेल टॉटोमेरिज्म डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत सिंपल तरीका, आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। तो अब ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा। तो देखो क्या बना, CH, हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और जरा देखो यहां पर C, हाइड्रोजन थर्ड नंबर पे ही ट्रांसफर होता है, ट्राइड तभी बोलते हैं। तब ये CH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। नो चेक, व्हाट इज दिस? दिस इज CHO ग्रुप। And what is CHO? CHO is aldehyde. CHO is aldehyde. You can write this compound like this: CHO, CHOH, CH3. Due to this aldehyde group, अब इसमें जो टॉलरेंस रिएजेंट आप डालोगे तो COH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में, and this is CHOH and this is CH3. So that's why beta hydroxy keto compounds will give tolerance test. Okay, अब यही चीज, अब ऐसे कोई सा भी आप बीटा हाइड्रोक्सी ले लो, फाइनली क्या बनना है, ये बनना है। तो अब आई थिंक की और मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, आप बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यही चीज अगर हम देखें, कहां पर देखें, फ्रुक्टोज में। यही चीज अगर हम चेक करें कहां पर, फ्रुक्टोज में।
एक्चुअली में खांसी है ना, तो गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो इस वजह से थोड़ा तेज बोलने से खांसी आ जाती है। सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है एक्चुअली में, बट अब ये भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पास में, सो ओके नो। तो अब ये मैंने क्या, अब सपोज मैंने एग्जांपल लिया, अब ध्यान देना बेटा जरा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आगे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने ये लिया CH2OH, ओके, C डबल बॉन्ड O, OH H H OH H OH and CH2OH. तो दिस इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज नो प्रॉब्लम, ग्लूकोज में तो था ही था। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट की बात अगर हम कर लें तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और OH यहां पे आ जाएगा। चलो बट एक बार देखते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं कि फ्रक्टोज में क्या होने वाला है बेसिकली। तो देखो ये अगर अल्फा है तो देखो भाई बेटा ये बीटा है और बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, सो दिस इज आल्सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है इसके अंदर, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है इसके अंदर। OH माइनस बेस कैटालाइज्ड कीटो ग्रुप है। नंबरिंग करो भाई, वन टू थ्री। इसके एक हाइड्रोजन को निकाल के ऐसे लिख लो, लाइक दिस। तो आधा बेटा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे, 3 से 1 या 1 से 3 का ही ट्रांसफर होता है, ध्यान रखो, 3 से 1 या 1 से 3 का ट्रांसफर होता है, 3 to 1 और 1 to 3, दैट इज ट्रायड सिस्टम। जो एटम का ट्रांसफर होता है, एटम का ट्रांसफर हमेशा 3 to 1 या 1 to 3 होगा अगर हम बात करें ट्रायड सिस्टम की। तो ये जो 3rd नंबर पे हाइड्रोजन है ये यहां पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। बना रहा हूं, ध्यान देना। OH H H H OH OH CH2OH। नाउ चेक। अब इस कार्बन पे देखो, क्या ये यहां पर OH बनेगा? यहां पे C लिख ले रहा हूं मैं। क्या ये OH होगा? यस। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, OH यहां आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ये यहां चला गया, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो ऊपर क्या बचा? CHOH। सो ये कीटो था और कीटो से ये इनोल बन गया। इनोल कैसे? अभी मैंने बताया था इनोल क्या होता है, OH सिंगल डबल। जिन लोगों ने टोटोमेरिज्म के लेक्चर्स नहीं देखा वो लोग भी समझ सकते हैं, आप समझने की कोशिश करो। तो अब क्या है इसमें कि भाई ये इनोल फॉर्म है, देखो OH सिंगल डबल। आप सोच रहे हो कि मैं इधर से क्यों बना रहा हूं, इधर से भी तो हो सकता है, या सीधा से बनाओ, वापस नहीं जाओ। तो एक पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, जो कंपाउंड बन सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तभी तो टेस्ट देगा नहीं है भाई। तो वो भी बन सकता है, वो बनेगा। अब अमाउंट क्या है वो डिपेंड नहीं, बट बनेगा, अगर बनेगा तो भाई देगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 1 2 3 हमने कहा था कि जो एटम का ट्रांसफर होता है 1 से 3 या 3 से 1 होता है। तो इस बार ये जो हाइड्रोजन है यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड, अब ये 1 2 3 ये है, तो इन्हीं के बीच में होना है जो भी होना है। यहां पे ये 1 2 3 था तो यहां पर होना था जो होना था, यहां पर होना था जो होना था, 1 2 3। अब ये 1 2 3 है तो यहां पे होना है, तब ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। बना रहा हूं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ये होता रहता है इस तरह से। तो OH H H OH H OH एंड CH2OH। ओके बेटा, अब जरा देखो बना रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो देखो ये कार्बन है, इसके पास आ जाएगा, 1 से 3 में आ जाएगा, 1 से 3 में आ जाएगा, 1 से 3 में यहां पे हाइड्रोजन आ गया, ये OH तो ऐसे ही रहेगा। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो CH था और डबल बॉन्ड O हो गया। व्हाट इज दिस? CHO। दिस इज CHO, अल्डिहाइड। तो अगर ये अल्डिहाइड है तो देखो ये फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज के अंदर हेड ग्रुप नहीं था, बट ड्यू टू दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस इज ड्यू टू दिस डायनेमिक टोटोमेरिज्म, दिस इज कन्वर्टेड टू दिस।
एंड इसके बाद जैसे ही टॉलरेंस टेस्ट रिएजेंट तो पड़ा ही हुआ है इसके अंदर, देखो बना देता हूं, तो ये अल्डिहाइडिक पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। 1 2 3, लास्ट में यहां पर क्या है, CH2OH, HOH, HOH, OHH, एंड यहां पर CHOH, and the aldehydic part is converted to acid. So this gives positive tolerance test. तो जो टॉलरेंस टेस्ट जो टेस्ट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, तेरी अब ये आपका फ्रुक्टोज भी देगा, हेवी एसिटल भी देगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड्स भी देंगे, और बाकी का जो था वो सारे अल्डिहाइड्स थे ही, तो अल्डिहाइड्स थे तो अल्डिहाइड सीधे सीधे COH में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको पहले बता चुका हूं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन सा कंपाउंड, उसका रिएक्शन भी मैंने प्रॉपर आपको समझाया कि कौन सा कंपाउंड दे सकता है, कौन सा कंपाउंड नहीं दे सकता है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, कोई सा भी कंपाउंड ले लो आप, उसके हम लोग कि वो पॉजिटिव टॉलरेंस देगा या नहीं देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट वहां पे होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर ली। तो क्या ट्रिक था जरा याद करो और बताओ मुझे। हेलो HK, आओ बोलो भाई क्या था ट्रिक, हेलो HK आओ, फॉर योर GF, हेलो HK आओ फॉर योर GF। तो ये जो है ट्रिक, इसमें ही जो कंपाउंड्स हैं वही टॉलरेंस टेस्ट देंगे एंड अदर्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। एंड मैंने आपको कंप्लीट मैकेनिज्म भी समझा दिया, रिएक्शन भी बता दिया, सिलोमीटर टेस्ट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, बहुत सारे कंपाउंड का लिस्ट आपके सामने रखा। ग्लूकोज की बात करें अगर हम लोग, ग्लूकोज क्या था भाई स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, यहां पर था ना CH2OH, यहां पर था ना CHO, यहां पर था HOH, यहां पर था OHH, HOH, HOH, करेक्ट। अब अगर मैं इसमें टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट डाल दूं, सीधे सीधे क्या करना है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, HOH, OHH, HOH, HOH एंड CH2OH, ये वाला पार्ट सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। सो इट मींस दिस गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, कैसा भी एग्जांपल ले लो, आप सीधे सीधे बता सकते हो यो कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट, लाइक CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मैंने यहां पर TR डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट वही AgNO3NH4OH, उसका कंप्लीट रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सारे सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, क्योंकि फाइनली लास्ट में यहाँ पे सिल्वर मिरर बनना है, AG बनना है। वो मैं स्टार्टिंग में जो बताया तो वो कंप्लीट रिएक्शन, बट ये मैंने उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आपको बता दे रहा हूँ कि क्या बना देगा, सीधे सीधे COH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, CH2, COOH। मैंने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ले लो बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, CHO, आपने डाला इसमें टॉलरेंस रिएजेंट, सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ये क्या बनाएगा, COOH बनाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देगा, कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो कंप्लीटली अब एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या किया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कहां से, हम लोगों ने बात किया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात की। तो मैंने आपको बताया कि जो अल्डिहाइड जो कीटोन्स होते हैं वो जनरली, जो कीटोन्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। बट जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, और वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं और वहां पर फिर मैंने बताया कि भाई अगर आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए ना, ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहां पर मैंने स्टार्ट किया कि बहुत तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। इसमें से पहले एग्जांपल मैंने लिया टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट की। एंड व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट में ये जो टेस्ट है इसको हम टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट इज बेसिकली AgNO3 प्लस NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। मैंने रिएक्शन बताया आपको कि भाई AgNO3 NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो AgOH बनाएगा,
और NH4NO3 बनाएगा, AgOH को हीट करोगे Ag2O बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, फिर Ag2O अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा और सिल्वर बनेगा। और जो टेस्ट ट्यूब है उसके साइड साइड में एक मिरर टाइप का हमें नजर आएगा साइन करता हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट गिव्स सिल्वर। सो दिस सिल्वर मिरर टेस्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag। तो Ag2O अल्डिहाइड को Ag में, अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है और सेल्फ कन्वर्ट हो जाता है Ag में, और उस Ag की वजह से, जैसे ये सारी रिएक्शंस की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि भाई उस Ag2O ने, यहाँ पर Ag2O है, Ag2O ने इसको तो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस यहाँ पे Ag बना, और जो Ag बना वो टेस्ट ट्यूब में कौन सा टेस्ट देगा? सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सिमिलरली यहाँ की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पे Ag2O के साथ ये रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, तो Ag2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इस एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्लस यहाँ पे Ag आ रहा है जो टेस्ट ट्यूब में मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रिक बताया कि भाई कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, तो उसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि हेलो HK आओ फॉर योर GF, हेलो HK आओ फॉर योर GF। हेलो मींस हेमिएसिटल, HK मींस हाइड्रोक्सी कीटो, मींस बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। हेलो H को आओ में डबल ए तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एज वेल एज ए का मतलब फिर से एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड्स यानी ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। हेलो HK आओ फॉर फॉर्मिक एसिड योर कट GF, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब प्रॉब्लम कहां पे आया कि भाई फॉर्मिक एसिड का तो मैंने बताया कि हम अलग से उसके वाले डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे आया कि हमने आपको बताया कि भाई एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब अगर एल्डिहाइड्स देते हैं तो उसमें हेमिएसिटल के अंदर हमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, तो फिर मैंने आपको उसका मैकेनिज्म समझाया कि भाई देखो हेमिएसिटल भी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है तभी वो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्डिहाइड में, तब वो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। फ्रुक्टोज भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉरी, फ्रुक्टोज भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्रुक्टोज भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फाइनली एल्डिहाइड ग्रुप में, तो भी टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। तो इस तरह से हेलो HK आओ फॉर योर GF जो होगा वो टॉलेंस टेस्ट देगा। कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन्स में सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ही टॉलेंस टेस्ट देता है। नॉर्मल कीटोन, जनरल कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। कौन देते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक कि आज की क्लास में आपको सब कुछ बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। प्रॉपर बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये सब चीज़ इतना डिटेल्स में कुछ दिया नहीं रहता है। मैंने हर चीज़ का स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है, हेमिएसिटल एसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है ना, तो वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं।